डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, राइट। जब दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं इनपुट, तब हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब एक अननोन फंक्शन है, जेड ले लेते हैं, टू वेरिएबल्स उसके फंक्शंस के फॉर्म में लिखेंगे एक, ठीक है। ऑर्डर ऑफ पी डी ई इज़ द ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर प्रेजेंट इन इट, ओके। अभी हम वन ऑर्डर का पढ़ रहे हैं ओनली। अब जेड इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, जेड आउटपुट है मेरा, एंड एक्स वाई आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल थ्रू आउट द चैप्टर। ये चीज़ पता होनी चाहिए मेरे को, जेड इंडिपेंडेंट है और डिपेंडेंट कौन सा है। और डिपेंडेंट वेरिएबल को ही इंडिपेंडेंट के कॉम्बिनेशन में लिखते हो आप, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं लिखते हो। एक चीज़ पता होनी चाहिए सबसे पहले कि जो मैंने डिपेंडेंट वाला जेड, उसको जब मैं एक्स की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूँ तो पी है, जब वाई के रिस्पेक्ट में करें तो क्यू, और जब उस कोफिशिएंट का डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में आर। वाई के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं टी, जेड का, और जब जेड का एक्स और वाई के फॉर्मेट में कर रहे हैं तो एस। पी व्हाट इज़ पी? जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, व्हाट इज़ क्यू? जेड का वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, एंड व्हाट इज़ आर? डबल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड टी डबल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसका जेड का। फिर एक एक्स के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में कंबाइन हो तो उसको बोलते हैं एस, एस इज़ अ कंबाइन। देखो डेरिवेशन कैसे कहते हैं पी डी ई का। तो सबसे पहले अगर हमें कोई भी रिलेशन निकालना है एक्स वाई जेड में पी डी ई में, तो दो तरीके होते हैं। पहला है कि हम आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दें, और दूसरा ये है कि हम आर्बिट्री फंक्शंस जो है उनको एलिमिनेट कर दें, ठीक है। हमें फंक्शन दे दिया जाए, एक्स वाई जेड का फंक्शन दे दिया और टू आर्बिट्री कांस्टेंट दे दिए ए बी, तो हम क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, ए और बी को एलिमिनेट करेंगे। इफ़ वी हैव टू और मोर रिलेशंस, अगर हमें if we have two more relations, then these can be obtained by the differentiation with respect to x and y, right। जब हम x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फंक्शन का कर दिया हम डिफरेंशिएशन, फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में कर दिया। y z को लेते हुए किस तरीके से करेंगे, पहले कॉन्स्टेंट z का किस तरीके से करेंगे, पहले फंक्शन का z के रिस्पेक्ट में करो, फिर z का x के रिस्पेक्ट में कर दो, ठीक है। देन हमने डेल एफ बाई डेल जेड को, सॉरी जो डेल जेड बाई डेल एक्स है इसको तो मैं पी बोलती हूँ ना, ठीक है। तो मेरा क्या जाएगा कि फंक्शन एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, देन पी, देन फंक्शन जेड के रिस्पेक्ट में। इस तरीके से आता है कि पहले मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ तो एक्स रखा, वाई को कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। फिर मेरे पास जेड बच गया, तो सबसे पहले मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करती हूँ फंक्शन को डेल एफ बाई डेल एक्स, ठीक है। फिर इसके रिस्पेक्ट में मेरे को करना है तो पहले फंक्शन का जेड के रिस्पेक्ट में करूँ, फिर जेड के रिस्पेक्ट में एक्स का कर दूँ, और इस पूरी चीज़ को मैं पी मानती हूँ। तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में आएगा, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में, और पी इस फंक्शन में अटैच आएगा। इसी तरीके से जो वाई का करेंगे, वाई आया एक बार जेड के रिस्पेक्ट में आ गया, एक्स और जेड के वाई और जेड के फॉर्मेट में आ गया, और एक बच गया मेरे पास क्यू इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हो गई। तो एलिमिनेशन ऑफ ए एंड बी बिटवीन देयर पॉइंट दिस एंड दिस, वी गेट द पी डी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो इस तरीके से हमें फर्स्ट ऑर्डर पी डी मिल जाती है जो इस फॉर्मेट में होती है एक्स वाई जेड एंड पी क्यू। इट इज़ फाउंड दैट द नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। जितने कॉन्स्टेंट है उतना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो जेड है वो इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट है, ठीक है। सो वी गेट अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर वही है जिसमें बराबर होते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू नंबर ऑफ कांस्टेंट। इफ़ द नंबर ऑफ कांस्टेंट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर नंबर ऑफ कांस्टेंट, अगर जो सी है वो ग्रेटर हो जाता है वेरिएबल से, मतलब वेरिएबल कम है तुम्हारे पास और कांस्टेंट ज़्यादा है, उस केस में सेकेंड और हायर ऑर्डर बन जाती है, ठीक है। मतलब फैमिलीज ऑफ कर्व ज़्यादा हो गई। सपोज करो यू एंड वी द फंक्शन है ऑफ वेरिएबल एक्स वाई जेड, ठीक है। तो दीज भी कनेक्टेड विद द रिलेशन की फंक्शन है यू एंड वी
एक्स वाई जेड के फंक्शन है, तो फंक्शंस के फॉर्मेट में इक्वल टू 0. देन एफ क्या हो जाएगा, एनी आर्बिट्री फंक्शन वी प्रोसीड टू एलिमिनेट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई. ठीक है, सबसे पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मतलब जो एक्स एंड जेड के रिस्पेक्ट में करते तो ये आएगा, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा, ये भी 0. ठीक है, को सॉल्व करते तो हमारे पास ये मिलता है पी पी प्लस क्यू आर प्लस आर. तो बेसिकली पी क्या है, पी है वाई जेड चल रहा है यू एंड वी के फॉर्मेट में, क्यू क्या है जेड एक्स चल रहा है यू एंड वी के फॉर्मेट में, और आर क्या है, आर चल रहा है एक्स एंड वाई. यही होता है ना एक्स वाई जेड. देख लो, पी है वाई जेड, क्यू क्या है एक्स जेड, आर क्या है एक्स वाई. डेरिवेटिव. So it is a partial differential equation of first order is referred to as a Lagrange's linear differential equation. They consist more than one arbitrary function. Their elimination these method higher order. Okay.